तो यहाँ भगवान अपने बारे में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि उनका स्वभाव कैसा है, उनका अस्तित्व कैसा है, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे उसका पालन करते हैं, कैसे उसका संहार करते हैं। तो भगवान अपने स्वयं का परिचय दे रहे हैं। हमारी खुद की बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि हम अपनी समझ से भगवान को नहीं समझ सकते। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो भगवान को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो गुणातीत है, गुणों से ऊपर है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कल्याण कैलो कृष्ण वेद पुराण। हमको स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होगा। जो माया में मुग्ध जीवात्माएं हैं उनको अपने आप भगवान की अनुभूति नहीं होती। उनको कैसे भगवान की अनुभूति होती है? किसके माध्यम से? हाँ, अभी जो मैंने श्लोक बोला उसके आधार पे, शास्त्रों के माध्यम से। शास्त्रों के माध्यम से हम भगवान को समझ पाते, देख पाते हैं। इसलिए शास्त्रों को बोला जाता है दर्शन। आप जानते हैं षड दर्शन, वेद दर्शन, दर्शन। दर्शन का अर्थ है शास्त्र। शास्त्र को पढ़ना वास्तविक दर्शन। जैसे यहाँ भगवान श्री राधा मदन मोहन का दर्शन हो रहा है। एक तो दर्शन है आंखों से देखना, और एक है भगवान के बारे में समझ के उनके निर्देशों का पालन करना। ये उच्च श्रेणी का दर्शन है। तो उस प्रकार से वेद शास्त्र भगवान को हमें हमारे लिए सहज बना देते हैं। जैसे मान लो पिता को एक छोटा सा बच्चा अगर आलिंगन करना चाहता है तो वो स्वयं आलिंगन नहीं कर सकता, तो क्या करते हैं, पिता झुक जाते हैं। और जब पिता झुक जाते हैं तो वो उनको आलिंगन कर लेते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यदि भगवान के प्रति जानकारी रखना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, उनसे प्रेम करना चाहते हैं, उनके साथ संबंध पुनः स्थापित करना चाहते हैं, तो भगवान को झुकना पड़ेगा। और वो वेद शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। ये एक भगवान की वास्तविक कृपा है, वैदिक शास्त्र में। और उन वैदिक शास्त्रों में भी बहुत सारे विभाजन हैं। आप लोग जानते हैं कुछ पुराण ऐसे हैं जो तमोगुण के सूचक हैं। जो तमोगुण में लोग पड़े हुए हैं, जिनकी बुरी आदतें हैं, उनके मदद के लिए कुछ पुराण हैं। कुछ पुराण ऐसे हैं जो राजसी लोग, जिनकी बड़ी इच्छाएं हैं, तीव्र इच्छाएं कुछ हासिल करने की, प्राप्त करने की, कर्म कांड करने की, उनके लिए राजसिक पुराण है। और फिर ऐसे भी पुराण हैं जो सतोगुण की वृद्धि करते। ये भगवत गीता सारे उपनिषदों का निचोड़ है। कितने उपनिषद हैं? हाँ, 18। जय प्रभु बोल रहे हैं 18। हाँ, 100। और कोई बोली कितने उपनिषद हैं? फिर नाम भी पूछेंगे। 108 उपनिषद। 18 के बीच में एक जीरो बोल गए। 108 उपनिषदों का सार निचोड़ है श्रीमद् भगवद गीता। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद अगर गाय के समान है तो उसका अमृत समान दुग्ध है भगवद गीता। ये सारे उपनिषदों का निचोड़ है। कई लोग बोलते हैं अरे ये भगवद गीता तो स्मृति है। अब श्रुति और स्मृति में अंतर जानते हैं? कौन जानता है? हाथ खड़ा कीजिए। श्रुति और स्मृति। आपकी बच्चियों का नाम हो सकता है श्रुति स्मृति, लेकिन अच्छा हाँ बताइए, जय प्रभु बताइए, माइक पे बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को जितना आता है लाइक ठीक है, श्रुति। आप श्रुति बताइए, फिर स्मृति बसंत प्रभु जी, बताइए। मतलब जो भी ज्ञान है वो एज इट इज दे देना, उसमें कुछ भी मिक्स मिक्स नहीं, डायरेक्ट दे देना वो। उसको श्रुति बोलते हैं। उसको श्रुति कहते और स्मृति में मिक्स करके देते हैं। हैं। स्मृति में कुछ थोड़ा बहुत चलता है। कहानियों के माध्यम से उसको समझाना उसको। ओके, इस- बसंत प्रभु। तो,
मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, श्रुति मतलब जो सुन करके, जो गुरु से सुन करके as it is। स्मृति मतलब जो स्मरण से, स्मरण करके लिख देना है। जैसे वो व्यासदेव मुनि और गणेश जी जो वहाँ पे वो होते हैं। तो वो स्मृति था ना कि श्रुति था? वेद किसने लिखे? वेद किसने लिखे? वेद व्यास ने। वो स्मृति है कि श्रुति है? स्मृति है। वो सुने थे और फिर लिख रहे थे, तो माता जी, वेद क्या है? श्रुति का अर्थ है जो अपौरुष्य है, जो किसी पुरुष ने नहीं लिखा, जो भगवान ने सर्वप्रथम वेदों का ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा को सर्वप्रथम भगवान ने वेदों का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। ब्रह्म यानी वैदिक ज्ञान। आदि कवये, आदि कवि मतलब, कवि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। आदि कवि मतलब सबसे पहला बुद्धिमान व्यक्ति कौन था? वो ब्रह्मा जी। सबसे पहले सृष्टि में कौन आए? ब्रह्मा जी। तो जो सबसे पहले ब्रह्मा को ज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान, उसको हम बोलते हैं वेद, नॉलेज। वो किसी पुरुष ने नहीं लिखी। और श्रौत पंथा के माध्यम से शिष्य गुरु से सुनता था और उसकी स्मरण शक्ति में पैक हो जाता था वो वाली बात। और स्मरण शक्ति से फिर आगे जा करके वो अपने शिष्यों को बताता था। इसको बोलते हैं श्रौत पंथा। सुन, श्रुति, सुना है। किससे सुना है सबसे पहले? सबसे पहले किससे सुना है? भगवान से। भगवान से सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सुना है वेद। उसके बाद उन्होंने नारद इत्यादि अपने मानस पुत्रों को वेद ज्ञान दिया और फिर उन्होंने आगे परंपरा बढ़ाई। इसलिए उसको बोलते हैं श्रुति। स्मृति क्या है? स्मृति का अर्थ होता है इतिहास। स्मृति में पुराण आते हैं। स्मृति में वंशावलियां आती है राजाओं। स्मृति में भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। स्मृति में जैसे उन्होंने बोला कहानियां, कहानियां मतलब काल्पनिक हो जाता है, लेकिन यह है हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री के माध्यम से शिक्षा जहां दी जाती है उसको बोलते हैं स्मृति। और श्रुति मतलब वेद वाक्य, भगवान के वाक्य। तो भगवत गीता क्या है? श्रुति है कि स्मृति है? श्रुति है। लेकिन भगवत गीता तो महाभारत में आती है, और महाभारत क्या है? महाभारत तो कहानी है, मतलब इतिहास है। स्मृति हुई कि श्रुति हुई? दोनों हो गई। ये सही है। जो आंसर, मतलब कभी कभी टिक वाले आंसर होते हैं ना, चारों पे लगा दो, कुछ तो सही हो ही जाएगा, है ना? श्रुति है कि स्मृति है? महाभारत में गीता का रिपीट टेलीकास्ट है। ऐसा नहीं है महाभारत में सर्वप्रथम गीता का उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं। रिपीट टेलीकास्ट। सबसे पहले किसको बताया भगवान ने? विवस्वान सूर्यदेव को बताया। और उस परंपरा में जब खंडन हो गया, उसके बाद पुनः भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, और वह खंड आता है भीष्म पर्व में, महाभारत। कई लोग आपको इस प्रकार से लॉजिक देंगे कि देखिए भगवत गीता तो क्या है? स्मृति है, वेद शास्त्र नहीं है, इसको मानने से क्या लाभ? लेकिन ये क्या है? श्रुति है। वेद शास्त्रों का सार निचोड़ है भगवत गीता। और उस भगवत गीता का भी सार निचोड़ है ये भगवत गीता के मध्य 6 अध्याय, 7 से लेके 12। इन 6 अध्यायों में भगवान स्वयं का स्वरूप बताते हैं, जीवात्मा का उनसे संबंध बताते हैं और भगवत भक्ति की चर्चा करते हैं। इसलिए ये 6 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान बिल्कुल खुल करके बता रहे हैं कि वो कौन है। मत्तः परतरम नान्य, मुझसे बड़ा और कोई सत्य नहीं है। किंचित, कोई भी नहीं। अस्ति, है।
कोई भी नहीं है। ये धनंजय, मुझसे बड़ा और कोई भी सत्य नहीं है। देखिए, भगवान के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सबसे पहली भ्रांति क्या है? आप लोगों से ही सुनते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रांतियां हैं। सबसे पहली भ्रांति क्या है भगवान के बारे में? भगवान है ही नहीं। सबसे बड़ी तो यही भ्रांति है। लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं। अच्छा, भगवान है नहीं तो ये सृष्टि किसने बनाई? इसका उत्तर उनके पास नहीं है। अभी तक बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनने नोबेल प्राइज पुरस्कार भी प्राप्त किया है, अपनी लेबोरेटरीज में एक सेव फल का बीज भी नहीं बना पाए। आईआईटी मंडी में बना प्रभु जी सेव फल का बीज? किसी लैब में नहीं बना अभी तक। प्रभु जी हमारे आईआईटी के प्रोफेसर हैं स्वदेश प्रभु, वो भी मना कर रहे हैं अभी तक आईआईटी में भी नहीं बना। इसका मतलब क्या है? एक फल का बीज भी साइंटिस्ट नहीं बना पाए और क्या बोलते हैं? भगवान का अस्तित्व नहीं। तो वो कहां से आए? फिर उनकी एक थ्योरी आती है। हम कहां से आए? हम बंदर से आए। ये डार्विन थ्योरी। डार्विन एवोल्यूशन थ्योरी क्या है? वी केम फ्रॉम मंकीज। हो सकता है डार्विन बंदरों से आया है, लेकिन हम लोग तो नहीं हैं। हमारे पूर्वज क्या है? जो आपका गोत्र है। आपको कभी कोई पूछे आपका गोत्र क्या है? कोई बोलता है कश्यप, कोई बोला है अत्रि, कोई बोलता है पुलत्स, कोई बोलता है दुर्वासा। ये सारे गोत्र हैं। ये गोत्रों से आप आए हैं। कोई कश्यप की मैक्सिमम संतान कश्यप की है, क्योंकि देवता उनके पुत्र हैं, दानव उनके पुत्र हैं, नाग उनके पुत्र हैं, पक्षियां उनके पुत्र हैं। तो हम साधु संतों की संतानें हैं, हम बंदर की संतान नहीं है। तो इस प्रकार के मूर्ख साइंटिस्ट, उनको पूछिए, अच्छा गाय को हम घास खिलाते हैं, है ना? गाय को हम घास खिलाते हैं, गाय क्या देती है? दूध देती है। बैल को भी तो हम घास खिलाते हैं, बैल क्यों दूध नहीं देता है? क्यों नहीं देता है? अगर आप बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, अंदर का मेटाबॉलिज्म देखें, सारी चीजें देखें, तो गाय और बैल का सेम ही, राइट? उनका डाइजेस्टिव पावर सेम है। सारा सिस्टम सेम होने के बाद भी गाय दूध देती है, बैल को दूध नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? कोई साइंटिस्ट ऐसा है जो बैल से दूध निकालने के लिए आयोजन कर दे? कोई ऐसा है? कोई भी नहीं। तो इस प्रकार के साइंटिस्टों का हम विश्वास करते हुए बचपन से आ रहे हैं, है ना? प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे। मान लो कहीं पर अनाज का ढेर लगा हुआ है और उस अनाज के ढेर में से आपने देखा दो चार बिच्छू बाहर आ रहे हैं और दो बच्चे उचक पड़े और बोलते हैं देखो 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 अनाज से बिच्छू आते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? आप उनको समझाएंगे नहीं नहीं, ये मादा बिच्छू उधर अंडे दे करके गई थी और इस वजह से ये अनाज से आ रहे हैं। उसी प्रकार से प्रकृति कभी भी जीवात्मा की उत्पत्ति कर ही नहीं सकती बिना पुरुष के, और वह परम पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार के बेवकूफ लोग आते हैं और फिर एक और क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा भगवान ने सबको बनाया तो भगवान को किसने बनाया? ये क्वेश्चन भी आता है। जब भगवान ने सब कुछ बनाया तो भगवान को किसने बनाया? तो उनको वही समझाना पड़ेगा, देखो आप अपने पिताजी को जानते हैं, उनके पिताजी को जानते हैं। ऐसे पिताजियों की श्रेणी में जब ऊपर जाएंगे और जहां वो चेन रुकेगी और जब उसका कोई पिता नहीं रहेगा, ऐसा पिता को भगवान बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जहां जाके लास्ट स्टेशन, उसके आगे कोई, अभी चार धाम बहुत लोग यात्रा करते हैं ना, उधर है एक भारत की आखिरी चाय की दुकान। देखा है आपने? इसके आगे अभी भारत में कोई और दुकान नहीं है, आखिरी दुकान। तो उसी प्रकार से इस प्रकार पिताओं की श्रेणी में सबसे ऊपर जाएंगे और जहां पर जाके आपकी गाड़ी रुकेगी उसको बोलते हैं भगवान। यदि उसको किसी ने बनाया होता तो फिर उसको भगवान नहीं बोलते, वो भगवान -1 को भगवान बोलते। अब स्टेप समझे? तो जो लोग ये सब बोलते हैं कि भगवान को किसने बनाया, वास्तव में वो भगवान शब्द की परिभाषा ही नहीं जानते, क्योंकि भगवान का अर्थ ही है जो हर चीज के स्त्रोत्र हो। तो मूर्खता देखिए, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या
सामाजिक स्तर पे भी चर्चा करते हैं, हम ये विश्वास करने तैयार हैं कि हम बंदरों से आए हैं, लेकिन हम ये विश्वास करने तैयार नहीं है कि हम राधा मदन मोहन से आए हैं। इसको हम अंधविश्वास बोलते हैं। वास्तव में वैज्ञानिक हमको अंधविश्वास में डाल रहे हैं, क्योंकि अभी तक एक भी वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई है इसके ऊपर अभी भी एक भी फैक्ट प्रेजेंट नहीं कर पाए। सारी थ्योरी है। थ्योरी मतलब उनका सोचना इस प्रकार है। थ्योरी और एस्टैब्लिश्ड फैक्ट में अंतर होता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ प्रोडिगल सूट, बिग बैंग थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हैं, एक भी फैक्ट नहीं। लेकिन यहां भगवान बोल रहे हैं, पिछले श्लोक में भी आपने सुना होगा, कि सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, सारी जीवात्माओं का स्रोत कौन हूं? मैं हूं। ये भगवान बोलते हैं। तो पिछले 6 श्लोकों में भगवान ने बताया कि वो सृष्टि कैसे करते हैं, और अभी भगवान बता रहे हैं कि वो सृष्टि का पालन कैसे करते हैं। और क्या भ्रांतियां होती हैं भगवान के बारे में? एक तो भ्रांति हमने चर्चा की, भगवान है ही नहीं। इससे सहमत है? भगवान है कि नहीं? कौन कौन मानते हैं भगवान है? कौन कौन पक्का मानते हैं कि भगवान है? दोनों हाथ खड़े कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी एक भ्रांति है कि चलो ठीक है, आप लोगों की बात हमने मान ली, भगवान थे, भगवान ने सृष्टि बनाई, लेकिन वो बूढ़े होके मर गए। ये भी एक थ्योरी है। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, निश्चय, जर्मनी के। उन्होंने ये थ्योरी बताई थी कि भगवान थे और अब मर चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपना अपना काम करो। जैसे मानो किसी व्यक्ति ने एक घड़ी बनाई हो, और ऑटोमेटिक घड़ी बना करके, आपने देखी है बाजार में ऑटोमेटिक घड़ी मिलती है, उसमें कोई सेल नहीं डालना पड़ता, वो हाथ के मूवमेंट से चार्ज होने लगती है। किस किसने देखी है वो घड़ी? रिस्ट वॉच आती है इस प्रकार की। ऐसी घड़ी प्रकृति के रूप में भगवान ने बना दी, तो भगवान चलते बने। उनकी भी उम्र हो गई थी, बूढ़े हो गए थे, मर गए। निश्चय साहब ने ऐसा बोला, और बाद में वही साइंटिस्ट को बड़ा भयंकर मानसिक रोग हुआ और वो लटक करके मर गए। कहने का मतलब है कि अगर प्रकृति को भगवान बना करके चले गए, तो गद्दी किसको दे करके गए? सेकंड कंट्रोलर कौन था जो सूर्य को अपने समय पर उगा रहा है, चंद्रमा को अपने समय पर उगा रहा है, वनस्पतियों में शक्ति दे रहा है, समुद्रों में जल दे रहा है, सब कुछ अपने समय पे हो रहा है। ये प्रकृति किसके हाथ में छोड़ करके गया? वो घड़ी को भी तो हिलाने वाला कोई चाहिए ना, तब तो वो चार्ज होगी। तो ये भगवान मर गए हैं, ये थ्योरी भी बहुत चलती है। और एक और इसमें लॉजिक है। भगवान ने जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों भौतिक संसार में बनाए। अगर मृत्यु ही भगवान को खा गई तो मृत्यु भगवान से बड़ी हो गई, फिर भगवान की डेफिनेशन कैंसिल हो रही है यहाँ। भगवान का मतलब क्या है? जो सबके उद्गम है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वेश्वर है, वो भगवान होते हैं। तो अगर मृत्यु भगवान से बड़ी हुई तो फिर भगवान भगवान नहीं हुए, मृत्यु भगवान हो गई। लेकिन शास्त्र क्या बोलते हैं? जद भिवेति स्वयं भयम। भगवान ऐसे हैं जिनसे भय भी भयभीत हो जाता है, ये भगवान। तो ऐसे भगवान को मृत्यु कैसे ग्रसित कर सकती है? तो वो थ्योरी भी गलत हो। अब आती है और भी प्रचलित थ्योरी भगवान के बारे में, एक और बहुत बड़ी भ्रांति। क्या है? भगवान निराकार है। चलो है तो सही भगवान, लेकिन निराकार है। हमारा आपका आकार है, हर वस्तु का, एक कचरे का भी आकार है, लेकिन भगवान का आकार नहीं है। जब हम सब भगवान से आए हैं, जो चीज हमारे अंदर है वो भगवान के अंदर कैसे नहीं हो सकती? आप किराने की दुकान पे गए, आप 1 किलो शक्कर लेकर के आए। जब आप रास्ते में थे तो किसी ने आपको बोला कि किराने दुकान पे तो शक्कर थी नहीं, तो आप बताएंगे ना ये शक्कर किसकी, कौन से, कहां से लेके आया मैं? मानो किसी से कोई व्यक्ति बोले आपके पिताजी तो है ही नहीं, कैसा लगेगा कि हम बिना पिताजी के कैसे आ गए? तो भगवान का आकार कैसे नहीं हो सकता? हर चीज का, हर वस्तु का आकार है। और इसमें समस्या क्या है?
जब भगवान का आकार नहीं है, इसका अर्थ है भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, आपकी सेवाओं को स्वीकार नहीं कर सकते। और गीता में तो हम हर अध्याय में पढ़ रहे हैं, श्री भगवान वाच, जिसका आकार ही नहीं है उसका मुख ही नहीं होगा, तो जब मुख नहीं होगा तो बोलेगा कैसे? तो जब भगवान यहाँ बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? उनका आकार है। और देखिए, जो व्यक्ति आदान प्रदान नहीं करता है उसके साथ आप प्रेम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति बोले मैं हवा से बहुत प्रेम करता हूं, आप हवा से कैसे प्रेम करेंगे? कौन कौन हवा को गोदी में झुला सकते हैं? कौन कौन हवा को लड्डू पूड़ी खिला सकते हैं? जिसका आकार नहीं उसके साथ प्रेममय संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? इसीलिए ये निराकारवादियों का विशेष आशीर्वाद है भौतिक संसार पे कि लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को तो उनने बता दिया निराकार, अब भगवान से तो कोई आदान प्रदान होना नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? दम मारो दम करेंगे। इसलिए लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, इसलिए लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, इसलिए लोग बाहर आनंद ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जहां से आनंद मिलना है वहां का रास्ता निराकारवादियों ने बंद कर दिया। वहां तो बोल दिया कि भगवान निराकार है, आपको वहां से कुछ नहीं मिलना, बल्कि आप अगर सिद्ध हो जाओगे तो उनमें जाके मिल जाओगे, खत्म। तो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि लोगों की भक्ति करने का मन ही खत्म हो जाए, इसलिए लोग भौतिक संसार में खुशी ढूंढते। एक व्यक्ति की चाबी खो गई, बड़ी देर से ढूंढ रहा है। किसी ने पूछा कि क्या भाई क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरी चाबी खो गई। बोले कब खो गई? बोले रात में खो गई। बोले किधर खो गई? बोले अंदर वाले कमरे में खो गई। बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले यहाँ लाइट है ना इसलिए यहाँ ढूंढ रहे हो, अंदर अंधेरा है, इधर प्रकाश है इसलिए इधर ढूंढ रहा हूं। अरे जहां चाबी खोई है वहीं पर मिलेगी। आनंद का स्रोत कौन है? कृष्ण है, यहीं पर मिलेगा। वो रास्ता बंद करके निराकारवादियों ने लोगों को भौतिक संसार की तरफ धक्का दे दिया, जाओ वहां मजे करो। इसीलिए धर्म के नाम पे आजकल जो कुछ चल रहा है मजाक चल रहा है। लोग तिलक लगाते हैं, लोग मंदिर भी जाते हैं, फिर इंद्रिय तृप्ति भी करते हैं, क्योंकि भगवान के साथ उनका आदान प्रदान संबंध नहीं है। ज्यादा से ज्यादा भगवान के पास क्यों आते हैं? इच्छाओं की लिस्ट लेकर के आते हैं। लेकिन वास्तविक निराकार शब्द का मतलब क्या है? वेदों में बताया है। भगवान स्वयं भगवान शिव को बताते हैं निराकार शब्द का अर्थ क्या है। जिसको ये श्लोक चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं ये श्लोक भेजूंगा आपको वेदों से। हम लोग सोचते हैं ये इस्कॉन की फिलॉसफी है, इस्कॉन की फिलॉसफी नहीं है, ये वेदों में लिखा है। निराकार शब्द का अर्थ भगवान शिव को बताते हैं भगवान स्वयं। निराकार का मतलब है जिसका भौतिक आकार नहीं है, वो है निराकार। भौतिक आकार नहीं है, उनका आध्यात्मिक आकार है। ये भौतिक आकार नहीं है, ये आध्यात्मिक स्वरूप है, इसलिए भगवान को बोलते हैं निराकार। और एक और शब्द बताया, निर्गुण। निर्गुण का अर्थ क्या है? तीनों गुणों से जो ऊपर है, जिन्हें भौतिक गुण नहीं है ना, ऐसा व्यक्ति। जैसे मान लो कोई दुकान में आप गए और वो बोलता है कि बिना डालडा की कचौड़ी है, बिना डालडा की। कोई व्यक्ति बोलेगा अरे बिना डालडा की कचौड़ी बन ही नहीं सकती, बिना डालडा की कचौड़ी मतलब कचौड़ी है ही नहीं। अब उस मूर्ख ने कभी शुद्ध घी की कचौड़ी खाई ही नहीं है, उसको डालडा की आदत है, तो वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि बिना डालडा की भी कचौड़ी हो सकती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे अंदर सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इतनी परेशानियां हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो गुणों से मुक्त हो? इसलिए निराकारवादी बोल देते हैं भगवान का आकार ही नहीं है, निर्गुण। निर्गुण का अर्थ क्या है? भगवान शिव क्या बता रहे हैं? निर्गुण का अर्थ है जो भौतिक गुणों में नहीं। एक और लोग बोलते हैं ब्रह्म, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, ये सर्वश्रेष्ठ है। वहां भगवान शिव को बता रहे हैं ब्रह्म का अर्थ है जो हर जगह उपस्थित हो, जो हर कण कण में उपस्थित हो, उसको ब्रह्म बोला जाता है। और बता रहे हैं निष्क्रिय, वो कोई क्रिया नहीं करते। अरे वो क्रिया नहीं करेंगे तो आप और हमारा जीवन कैसे चलेगा? वो कोई क्रिया नहीं करते, इसका अर्थ है वो कोई क्रिया करने के लिए बाध्य नहीं है।
वो कोई भौतिक क्रिया नहीं करते, उनकी शक्तियों द्वारा वो सब कुछ चला देते। ये अर्थ है वास्तव में निर्गुणवादी जिनको, निराकारवादी जिनको पढ़ पढ़ के परेशान हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत की शुरुआत में ही व्यासदेव ने बोल दिया, धामना स्वेना सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य है वो सत्य क्या है? कुहकम। ये भौतिक कलमश, भौतिक इल्यूजन, मोह माया से ऊपर है। और धामना स्वेना, अपने परम धाम में हमेशा विराजित रहता है। उनका आकार है, उनका नाम भी है। आप कोई बनियान खरीदने जाएंगे, उस बनियान का भी नाम है लक्स। तो भगवान का नाम क्यों नहीं होगा? भगवान के इतने सस्ते आदमी हैं कि उनका नाम नहीं होगा। उनका नाम भी है, उनका रूप भी है, उनका आकार भी। तो उस प्रकार ये सारे निराकारवादी कभी कभी बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर भी बोलते हैं कि भगवान का आकार नहीं। लेकिन ये सारे निराकारवादियों के आदि गुरु कौन है? आदि शंकराचार्य। और आदि शंकराचार्य स्वयं अपने अंतिम समय पर क्या बोल करके गए कि जो कुछ मैंने बोला वो तो सीखे, ठीक है, मूढ़ हो मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। जितना कुछ मैंने बोला मूर्खों वो भूल जाओ। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़। उस प्रकार से निराकारवादी भी अपनी थ्योरी में फेल हो जाते हैं। और एक और थ्योरी है इससे आगे, सब भगवान। उससे पहले आदिवासी लोग किसकी पूजा करते हैं? आदिवासी लोग किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। लोग बोलते हैं प्रकृति भगवान। ये अलग स्टेप है, निराकारवादियों से अच्छा है। पहाड़, चट्टाने, वृक्ष, सूर्य, चंद्र, वनस्पतियां, ये सब भगवान है। उसमें भगवान को ढूंढने का प्रयास कर। लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा ही सहज बताते थे। हम बोलते हैं किसी का नेचर खराब है, नेचर अच्छा है। किसका नेचर है? प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? वो पुरुष कहाँ है? भागवत के तृतीय स्कंद में आप पढ़ेंगे, द्वितीय स्कंद में है वास्तव कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, 24 पदार्थों की मदद से सृष्टि की उत्पत्ति की। सब कुछ तैयार करने के बाद ब्रह्मा जी ने रिबन काट दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ चल ही नहीं रहा है। कोई क्रिया ही नहीं हो रही, कोई उत्पत्ति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जिस प्रकार मृत शरीर पड़ा रहता है, बिना आत्मा के शरीर चलता है। जब आत्मा शरीर में होती है तब शरीर चलता है। तो ये पूरी प्रकृति, पूरा साम्राज्य, 14 भुवन जो ब्रह्मा ने सृष्टि की, ये चल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो मृत शरीर के समान है। ये भगवान का विराट रूप जो है, ये शरीर है। लेकिन इस विराट रूपी शरीर की आत्मा कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। जब परमात्मा रूपी विष्णु उसमें प्रवेश करते हैं तब विराट पुरुष जागृत हो जाता है, और तब क्रिया शुरू होती है। तब सूर्य आता है, तब चंद्रमा आते हैं, तब 5 ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, इंद्रियों की भोग्य वस्तु, सब कुछ पदार्थ सृष्टि में कब एक्टिव होते हैं? जब परमात्मा विराट पुरुष में प्रवेश करते हैं। तो बिना पुरुष के, बिना विराट पुरुष के अंदर परमात्मा के प्रवेश के प्रकृति भी काम नहीं करती। इसका प्रमाण है जब महाविष्णु अपनी श्वास अंदर खींचते हैं तो सारे लोग उनके अंदर चले जाते हैं। वहीं पर दी एंड, प्रकृति अपनी क्रियाएं बंद कर देती। तो ये थ्योरी भी खत्म। प्रकृति भगवान नहीं है, प्रकृति भगवान के अधीनस्थ है। कौन सा श्लोक गीता का? मया दक्षेन प्रकृति सुयते सचराचर। मेरे अध्यक्षता में प्रकृति चलती है, कृष्ण बोल रहे हैं। एक और कंसेप्शन जो अभी प्रभु जी बता रहे हैं, चलो किसी को भगवान नहीं मान रहे आप, हमको ही मान लो। किसी को ही नहीं मान रहे, प्रकृति को नहीं मान रहे, निराकार को नहीं मान, हमको ही मान लो, हम ही भगवान। चलो, कंफ्यूजन खत्म। एक बात तो पक्की है, जिसको डेंटिस्ट के पास जाना पड़े दांत दर्द के लिए, वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान कौन होता है? षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान होते हैं, जो सबसे सुंदर है, जो सबसे बलशाली है,
प्रभुपाद जी को एक बॉम्बे में एक भक्त आकर के बोलता है कि प्रभुपाद एक भगवान है बॉम्बे में। प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हारे भगवान को जाकर के बोलो कि एक टेबल को एक हाथ से 7 मिनट के लिए ऊपर उठा करके दिखाए। हमारे कृष्ण ने तो एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक उठाया था, तुम्हारे भगवान को बोलो उठाने के लिए। ये छोटे छोटे भगवान छोटा छोटा काम तो करना चाहिए ना, इतना काम भी नहीं कर पाते। और सबसे सुंदर, बुढ़ा हो गया, जुड़ियां आ रही हैं और खुद को बोल रहे हैं भगवान। सबसे ज्यादा ज्ञान जिनके अंदर है, संपूर्ण ज्ञान, वो भगवान को सेक्रेटरी को नहीं पूछना पड़ता है, वो भगवान स्वयं में परिपूर्ण ज्ञान से ओतप्रोत, उसको भगवान बोलते हैं। तो कभी अगर डाउट आ जाए कि आप भगवान हैं तो 3 दिन के लिए फास्टिंग करना है। 3 दिन फास्टिंग करने के बाद भी यदि शरीर में कुछ ना हो तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर शरीर के स्तर से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर 1-2 घंटे भी भूख सहन ना हो तो वहीं पर सोच लेना कि हम भगवान नहीं हैं। शारीरिक स्तर पे हम हैं और हम सोच रहे हैं हम भगवान। भगवान इन सब से ऊपर है। तो चलो ठीक है प्रभु जी, ये भी मान गए, आप भगवान नहीं, हम भगवान नहीं, प्रकृति भगवान नहीं, निराकारवादी भगवान नहीं, निराकार भगवान नहीं, तो हमारे देवता भगवान हैं। ये और भी बड़ी समस्या भारतवर्ष में। सारे बाकी के देशों में एक ईश्वरवादी है, भारतवर्ष में इतने भगवान हैं जिसकी गिनती नहीं। हर गांव में जाओ नए नए भगवान मिलेंगे, हर गली में जाओ नए नए भगवान, हर घर में जाओ नए भगवान। इतने भगवान हैं कि भगवान को भी कंफ्यूजन होता होगा कि मेरा कौन सा नया रूप निकाल दिया अभी भारतवर्ष वालों ने। इतने भगवान। कभी भी भगवान बहु नहीं हो सकते। क्या एक देश के 15 प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं? क्या लगता है? कभी भी नहीं हो सकते। देवता कभी भी भगवान नहीं हो सकते। अच्छा, देवताओं को भी एक बार लगने लगा कि हम भगवान हैं, हो सकता है, लगने लगता है कभी कभी। जैसे मंदिर में कई बार कभी सीनियर भक्त नहीं होते हैं तो जूनियर भक्त कोई जिम्मेदारी देते हैं कि आज तुम ये फेस्टिवल संभालो, ये इंचार्ज, उसको लगता है मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। ये अहंकार हो जाता है कभी। अभी राधा मदन मोहन जी की तैयारी शुरू हो रही है, राधा मदन मोहन नौका विहार के लिए जाएंगे। तो कई बार देवताओं को भी ऐसा लगने लगता है कि वो भगवान थे। तो एक बार देवताओं को लगा कि हम सब भगवान हैं और वो आपस में कंपटीशन करने लगे। इंद्र जी बोलते हैं हम ही भगवान, हम देवराज। वायु बोलते हैं मैं तुम्हारी ऑक्सीजन बंद कर दूंगा तो क्या होगा, हम भगवान। अग्नि देवता बोलते हैं हम आग लगा देंगे तो क्या होगा, हम भगवान। वरुण देवता बोलते हैं हम पानी डाल देंगे आग के ऊपर तो क्या होगा, हम भगवान। सबकी लड़ाई चालू हो गई। अब देवर्षि नारद जी आए। नारद जी बहुत इंटेलिजेंट। नारद जी बोले चलो एक टेस्ट करते हैं, सिंपल, ये टेस्ट में जो पास हुआ वो भगवान। तो उन्होंने एक तिण का तिनका रखा, कुशा घास रखी। उन्होंने बोला इस कुशा घास को जो नष्ट कर देगा वो भगवान। ठीक है, इंद्र वर्षा करने लगे, मूसलाधार संवर्तक बादलों को बुला करके प्रलय की मूसलाधार बारिश करने लगे। वो तिनका पलटा ऐसा भी नहीं हिला। सब देवता हंसने लगे। अग्नि देवता आ गए, उन्होंने अपनी पूरी फुल फोर्स से अग्नि प्रज्वलित की, तिनका तनका जला ही नहीं। वायु फुल वेग से आंधी, हिला ही नहीं। वरुण देवता, सारे देवता आकर उस पर अपना हिट एंड ट्रायल कर रहे थे, तिनका तनका कुछ भी नहीं हुआ। नारद मुनि जोर जोर से हंसने लगे। तब से ये कहावत आई है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये की कहावत है कि वहां से आई। और फिर नारद मुनि बोलते हैं पहली बात तो भगवान का काम जलाना मिटाना नहीं है। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम पालन करना है, मिटाना काम नहीं है भगवान का, वो पालन करते हैं। तो ये तो टेस्ट में तुम पहले ही फेल हो गए थे। तो उस प्रकार से भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं यन ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवंती दिव्य स्तवय, जिनके सामने हाथ जोड़ के सारे देवता प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा, यमराज, इंद्र, मरुत, रुद्र, भगवान शिव, सभी देवता जिनके सामने हाथ जोड़कर
स्तवैर, स्तवै मतलब प्रार्थना करते हैं, ऐसा भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। और क्या? वेदै संग पदा क्रम उपनिषदे गायन्ति यम सामगा, जिनको वेद उपनिषद सामवेद सब कुछ जिनकी प्रशंसा करते हैं, उपासना करते हैं, गुणगान करते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और ध्यान अवस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, योगी जिनको हृदय में ध्यान अवस्था में दर्शन करते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रार्थना करता हूं। मैं किसी सस्ते भगवान को प्रार्थना नहीं करता। ये सुखदेव गोस्वामी का वचन भागवत में है। कई उदाहरण ऐसे हैं। हाँ, हम भागवत में पढ़ते हैं अजामिल कथा। अजामिल को पकड़ने जब यमदूत आए थे, उनको लग रहा था हमारे यमराज से बड़ा तो कोई नहीं, लेकिन उनको जब विष्णु दूतों ने भगा दिया तो यमदूत जाकर के यमराज से पूछ रहे थे कि हमको तो लगा था सबसे बड़े आप ही हैं। यमराज बोल रहे मेरे सामने तो बोल दिया, पब्लिक में मत बोलना, नहीं तो तुम भी पिटोगे, हम भी पिटेंगे। हम किसकी इच्छा से चलते हैं? भगवान विष्णु की इच्छा से चलते हैं। इंद्र को घमंड हुआ था। इंद्र को घमंड कब हुआ था? बहुत बार हुआ था, लेकिन भागवत में 10वें स्कंद में आता है, जब भगवान ने इंद्र पूजा बंद करा दी थी, उस समय पर इंद्र ने 7 दिन 7 रात मूसलाधार वर्षा की ब्रजमंडल पर, और भगवान ने एक छाता, गोवर्धन पर्वत रूपी छाता उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की। तब इंद्र का मान मर्दन हुआ था, और इतना डर रहा था भगवान के सामने आने के लिए कि आगे सुरभि गाय को रख करके पीछे पीछे इंद्र जाता है और भगवान का अभिषेक करके उनको गोविंद नाम देता है। आज भी गोविंद कुंड ब्रजमंडल में। तो देवता जिनकी स्तुति करते हैं, वो देवता भगवान कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी किन के चरणों में रहना पसंद करते हैं? किन के चरणों में? राम जी के। लेकिन ऐसा स्थान हो जहां हनुमान जी की पूजा हो, राम जी की पूजा नहीं हो, तो हनुमान जी खुश होंगे? कभी नहीं होंगे। उस प्रकार से सारे देवी देवता भगवान के दास दासी। चलो और एक और मिसकंसेप्शन आगे। देवी देवता छोड़ दीजिए प्रभु जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको तो वोट ज्यादा मिलेंगे ना। ये वार्ड मेंबर कभी भी नहीं हारेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश तो भगवान है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। डाउट है। ब्रह्मा जी भी विमोहित हुए थे। कब विमोहित हुए थे? ब्रह्म विमोहन लीला, कृष्ण के बाल बाल चुरा करके ब्रह्मा ले गए थे। उसके बाद भगवान ने क्या किया? भगवान रोने लगे ना बैठ के। भगवान रोने लगे ना, हाय हाय करने लगे। ब्रह्मा जी की पूजा की, पुष्कर गए, ऐसे ही किया ना। क्या किया भगवान ने? अपना विस्तार करके जितने गोप बालक थे, जितनी गाय थी, जितने बछड़े थे, सबका रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी जब बाल बालों को रख के वापस आए तो उनको चक्कर आने लगे। ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी भी जिनके पुत्र हैं। बाद में भगवान के पास ब्रह्मा जी जाकर के बोलते हैं कि माता पिता पुत्र का अपराध नहीं लेते, आप मेरी माता भी हैं पिता भी हैं। कैसे? कैसे? ये बात सही है कि ऐसी मस्का लगा रहे हैं? ब्रह्मा जी के माता पिता कौन है? कौन आंसर देगा? जो ब्रह्मा जी की माता का नाम बताएगा उसको पुरस्कार। कोई है उम्मीदवार? ब्रह्मा जी की माता पिता कौन है? भगवान स्वयं है। माता भी पिता भी दोनों भगवान है। भगवान की नाभि में से कमल निकलता है, उस कमल में ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और वो ब्रह्मा बाद में उसी कमल की नाल में करोड़ों वर्ष ऊपर नीचे होते रहे, उनको अपना स्तोत्र नहीं मिला। तब भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको तप करने के लिए आज्ञा देते हैं, और वो तप के माध्यम से भगवान उनको ब्रह्म ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो ब्रह्मा जी से बड़े कौन हो गए? भगवान हो गए। तो ब्रह्मा जी तो भगवान कैटेगरी से नीचे। अब सेकंड बहुत मुश्किल सवाल, विष्णु जी और शिव जी, दो कैंडिडेट बचे। महाकाल की नगरी, शिव जी भगवान है, ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। शिव जी भगवान के परम भक्त हैं। भागवत में बोला है वैष्णवानाम यथाशंभु, भगवान के परम भक्त हैं शिव जी, जो सदैव ध्यान करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं। ऐसे भगवान शंकर जिन्होंने भागवत का पाठ पार्वती को सुनाया,
और वह भागवत का पाठ पार्वती से सुनते सुनते एक तोते ने सुना, वो बाद में शुक्र गोस्वामी बने। ये भागवत का पाठ किसने किया? शिव जी ने किया। जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है, पार्वती को रामायण किसने सुनाई? किसने सुनाई? भगवान शिव ने सुनाई। जो सदैव राम और कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं, उनको क्यों कंपटीशन में रखते हैं? हाँ, वैष्णव स्तर से भगवान शिव की पूजा प्रमाणित है, उनको प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चन कीजिए, लेकिन भगवान नहीं। जब भगवान शिव एक बार वैकुंठ जाते हैं नंदी पर बैठ करके, साथ में उमा पार्वती है, बच्चे हैं। कौन है उनके बच्चे? गणेश और कार्तिक दोनों हैं। और सारे भूत प्रेत नंदी सबको लेकर के विष्णु के दर्शन करने जाए, और बातों ही बातों में एक बात बोल दिए कि भगवान, हमने सुना था आपने एक बहुत ही सुंदर रूप धरा था। किसका? मोहिनी अवतार। हमको तो समुद्र मंथन में पिला दिया था जहर, है ना? शिव जी को क्या पिलाया था? जहर। तो वो तो समाधि स्थित थे, नीलकंठ, कंठ में जहर को धारण करे बैठे थे। तो जब मोहिनी लीला हुई तो हम देख नहीं पाए, हमको आपका मोहिनी अवतार देखना है। भगवान ने बोला, शिव जी देखो, डिमांड अच्छी है, लेकिन एट योर ओन रिस्क। वार्निंग आती है ना पहले, कई खेल जब खेलने जाते हैं वार्निंग आती है, एट योर ओन रिस्क, अपनी रिस्क पे खेलिए, ये खेल बहुत खतरनाक है। भगवान शिव बोलते नहीं, हमको दिखाई दीजिए, अब हमने ये मूवी हमारी मिस हो गई, मोहिनी अवतार देखना है। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जैसे ही भगवान मोहिनी रूप में आए, शिव जी जानते हैं कौन है? विष्णु है, लेकिन फिर भी मोहित हो गए, पार्वती को छोड़ के उसके पीछे भागे। और मोहिनी अवतार के पीछे भागते भागते सारे ऋषि मुनि ध्यान लगा रहे थे महाकाल पे, और देख रहे हैं कुछ तो भागने की, दौड़ने की आवाज आ रही है। महाकाल किसके पीछे भाग रहे हैं? मोहिनी रूप के पीछे भाग रहे हैं। उस समय पर जो भगवान शिव की दशा है, भागवत में आप पढ़ सकते हैं, मैं वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन वो दशा दिखा करके भगवान शिव ये सिद्ध करते हैं कि भगवान विष्णु उनके भी परमेश्वर है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छा है सब सृजन संहार। आपकी इच्छा से सब कुछ होता है, सृजन संहार। ब्रह्मा शिव विष्णु सब आपकी आज्ञा से पालन करते हैं। तो कोई फिर पूछ सकता है, अरे विष्णु जी, विष्णु भी तो भगवान है, आपने शिव जी भी कैंसिल कर दिया, अब तो विष्णु ही बचे, अब कौन बचा? विष्णु भी नहीं। इसका प्रमाण भी है भागवत में। भागवत के 10वें स्कंद में 89वें चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं। भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे, द्वारका में एक ब्राह्मण कंप्लेन लेकर के आता है। क्या कंप्लेन लेकर के आता है? कि हमारा पुत्र हमसे पहले मर गया। तो ये ब्राह्मण पुत्रों को ढूंढने के लिए अर्जुन और कृष्ण जाते हैं, ढूंढते ढूंढते क्षीर सागर पहुंचते हैं, और वहां उनकी भेंट महाविष्णु से होती है। वहां महाविष्णु से पूछते हैं, भाई आपने ब्राह्मण बालों को क्यों चोरी किया? महाविष्णु क्या बोलते हैं कृष्ण और अर्जुन को? किसको पता है? ये कहानी सुनी है पहले, भागवत के 10वें स्कंद में है। महाविष्णु कृष्ण को देख करके बोलते हैं, आपका दर्शन करना था इसलिए ये किया। तो भगवान विष्णु भी जिसका दर्शन करना चाहते हो, वो है भगवान कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु सिंपल लॉजिक देते हैं, चलो इतने हम पढ़े लिखे नहीं है, छोड़ दो। गोपियों के सामने रास लीला में जब भगवान गायब हो गए, तो भगवान ने चतुर्भुज रूप रखा। सोचा थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं। गोपियों ने भगवान को प्रणाम किया और सीधे निकल गई। थोड़ा भी बोलते ना, घास भी नहीं डाली। विष्णु को गोपियों ने घास भी नहीं डाली। और चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, लक्ष्मी तपस्या करती है रास में भाग लेने के लिए, अगर विष्णु सर्वगुण संपन्न होते तो लक्ष्मी कृष्ण के पीछे क्यों आती? और अगर विष्णु में सारे कृष्ण के गुण होते तो गोपियां विष्णु से आकृष्ट क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न के ऊपर आप सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ने लॉजिक दिया। इसका मतलब है विष्णु से भी ज्यादा गुण किसमें है? कृष्ण में। सर्वाकर्षक है, कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक। ये मदन मोहन है, ये मदन कामदेव को आकर्षित करता है।
ये मदन मोहन है। तो ऐसे भगवान कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं, मत्तः। मत्तः मतलब मैं, मेरा अर्थ क्या है, वहां जो कृष्ण बोल रहे हैं छाती ठोक के बोल रहे हैं मैं, उसका मतलब ना विष्णु है, ना निराकार है, ना कोई देवी देवता है, कोई भी नहीं। कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे बड़ा और कोई सत्य नहीं है। और मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवं, मैं सभी को बांध के रखने वाला वो धागा हूं। जैसे मोतियों के हार को धागा बांध करके रखता है, ऐसे में समस्त सृष्टि के जीवात्माओं को और सृष्टि की प्रकृति को धारण करने वाला परम सत्य हूं। अगर एक नेकलेस में से, हार में से धागा निकाल दिया जाए तो मोतियों का क्या होगा, बिखर जाएंगे। यही आज समाज की स्थिति है। हर एक व्यक्ति असंतुष्ट क्यों है, बिखरा हुआ क्यों है, क्योंकि कृष्ण को अपने जीवन से निकाल दिया, इसलिए जीवन बिखरा हुआ है। आपने कभी माला, माता लोग माला बना रही है, माला जब बनाते हैं तो अगर फूल के बीच में से डालते हैं, माता जी फूल के बीच में से डालते हैं तो अच्छा रहता है, या साइड में से डालते हैं तो अच्छा रहता है? साइड में से डालने वाले फूल का क्या होता है, टूट जाता है, गिर जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, माता जी बोल रही है। तो जिनने भगवान को अपनाया तो है, लेकिन साइड बिजनेस, थोड़ा भगवान थोड़ी माया, ऐसे लोग फिर धीरे धीरे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जिन्होंने एकदम जीवन का केंद्र बनाया है, मोती भी कहां से सूत्र में जाना चाहिए, बीच से, ऐसा बंदा भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान की शक्ति के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से अपने जीवन में स्थिर रहता है। और ये समाज भी स्थिर तब रहेगा जब सूत्रे मणि गणाएवा, जब भगवान के आश्रय में ये समाज रहे। इसलिए प्रभुपाद का मिशन जो है, इस्कॉन का जो मिशन है, वो बहुत बड़ा मिशन है। पूरे विश्व को वसुधा एव कुटुंबकम, पूरे विश्व को चैतन्य महाप्रभु के सिखाए हुए भक्ति पथ पर लाने का मिशन। तब हम ये गीता के श्लोक को सार्थक कर पाएंगे कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणा एव। इस प्रकार भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, सारी देवी देवता बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, और कृष्ण भी बोल रहे हैं मैं भगवान, फिर भी हम नहीं मानते। अच्छा, मान तो जाते हैं लेकिन पालन नहीं करते। जैसे बोलते हैं ना, भगत सिंह अच्छा पुत्र था लेकिन मेरा पुत्र नहीं होना चाहिए, भगत सिंह अच्छा था लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से भक्ति अच्छी है। भगवान ने गीता में जिस प्रकार निर्देश दिए, अगर आप मानते हैं तो अपने जीवन में उसको उतारिए और राधा कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाइए। केंद्र बिंदु, बीच में से जो मोती उस धागे में पुर जाए, वह मोती सदैव राधा मदन मोहन के गले में सुशोभित रहे। उस प्रकार हमारे जीवन का आधार श्री श्री राधा कृष्ण हो, श्री श्री राधा मदन मोहन हो। आज श्री नौका विहार का अंतिम दिवस है। राधा मदन मोहन कुछ ही समय में अपने ऑल्टर से निकल के नौका विहार के पावन लीला को करने के लिए जाएंगे। आप सभी लोग इसमें भाग लीजिए। जो लोग कुछ ना कुछ कौन बना के लेके आए, कुछ कौन कौन लेकर के आए हैं, वेरी गुड। राधा मदन मोहन के लिए जो जो भोग लाए हैं वहां पर अरुणाक्ष प्रभु जी के हाथ में दीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरे कृष्ण। तो अभी से कुछ समय में अभी शुरू होगा नौका विहार, और अगले रविवार से हमारी क्लास 5:30 बजे होगी। क्योंकि नौका विहार थी इसलिए हम 4:30 बजे करते थे। अगले रविवार से 5:30 बजे से 6:30 बजे। हरे कृष्ण। श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभुपाद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। तो आप सभी लोग अभी नौका विहार कार्यक्रम